हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कृषि संदर्भ में। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सीड ट्रीटमेंट के बारे में। आखिरकार हम बीज उपचार क्यों करते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, बीज उपचार करने से क्या क्या हमें फायदा होता है, कौन कौन सी विधि है जिससे अपन बीज उपचार कर सकते हैं, कौन कौन से संयंत्र है जिसकी सहायता से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ अपन देखेंगे। यह जो वीडियो है वह सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दूसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आया था जिसमें हम लोग ने देखे थे कि सीड होता क्या है, कौन कौन पार्ट्स से मिलकर सीड बना होता है, कितने प्रकार के सीड होते हैं, कौन कौन से सीड का कौन कौन उत्पादन करता है, जैसे कि प्राइवेट कंपनियां या सरकार, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में, सारा कुछ अपन देखे थे। आज हम केवल बात करेंगे बीज उपचार के बारे में कि हम बीज उपचार आखिरकार क्यों करते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या इनसे फायदा है, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से यंत्र हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट को अपन स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट को अपन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है सीड ट्रीटमेंट के अंतर्गत केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट आर अप्लाइड टू सीड और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मटेरियल्स टू कंट्रोल डिसीज ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एंड अदर पेस्ट। रसायन और बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऐसे उत्पाद जिसको बीज या वनस्पतिक प्रोपगेशन मटेरियल पर अप्लाई करने से, छिड़काव करने से वह नियंत्रण करता है अनेक सारे बीमारी को, कीट को और अदर पेस्ट को। मान के चलिए हमारा कोई सीड है जिसमें हम जो भी केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंस को छिड़काव कर दिए। अब जो केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस या उत्पाद अपन लोग इसमें छिड़काव किए हैं वो इसमें इस परत में चढ़कर जो भी इस बीज के बाह्य भाग में या अंदरूनी भाग में जितने भी रोग, बीमारी या कीट या पेस्ट है उसको ये कंट्रोल करता है, उसी को बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। फिर सेकंड आता है सीड ट्रीटमेंट पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स बैक्टीरियोसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड एंटीडोट्स। अब जितने भी प्रकार की बीमारी लगता है, कीट आते हैं, रोग आते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां होते हैं जो फफूंद के कारण होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम फंजीसाइड डालते हैं। कुछ बीमारी होता है जो जीवाणुनाशक होता है जिसको नियंत्रण करने के लिए अपन लोग बैक्टीरियोसाइड डालते हैं। कुछ कीट होते हैं, ऐसे बहुत सारे कीट होते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए अपन लोग कीटनाशक इंसेक्टिसाइड डालते हैं। मतलब जो रसायन है स्वभाव में अलग अलग होते हैं। अगर हमें बैक्टीरिया को मारना है तो बैक्टीरियोसाइड डालना होगा, फफूंद को मारना है तो फंजीसाइड डालना होगा, कीट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड डालते हैं। इसी को बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। मतलब हम ऐसे रसायन जिसको बीज के ऊपर डालने से वह बीज के आंतरिक एवं बाह्य रोगजनक को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसी को बोलते हैं अपन लोग सीड ट्रीटमेंट। फिर सेकंड पॉइंट आता है एडवांटेजेस ऑफ सीड ट्रीटमेंट। आखिरकार हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा मिलता है, बेनिफिट्स मिलता है, एडवांटेज। तो पहला देख लेते हैं प्रोटेक्ट जर्मिनेशन सीड्स एंड सीडलिंग अगेंस्ट सॉइल एंड सीड बोर्न पैथोजन। जितने भी मृदा जनित और बीज जनित रोग होते हैं, कीट होते हैं, उनके विरुद्ध में यह सुरक्षा प्रदान करता है। और जर्मिनेशन करने में जब हम सीडलिंग यानी कि नर्सरी स्थापित करते हैं तो उस समय जितने भी मृदा जनित और बीज जनित पैथोजन अटैक करते हैं उसको नियंत्रण करने में सहायता करता है और जर्मिनेशन करने में यह सहायता करता है। फिर सेकंड आता है सीड जर्मिनेशन इन्हेंसमेंट। जब बीज के अंकुरण होता है तो उसमें इन्हेंसमेंट यानी कि बढ़ावा देता है। सेकंड आता है ईयरली एंड यूनिफॉर्म एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। जल्दी और एक समान इसका स्थापित होता है, किसका, बीज का, और उसमें ग्रोथ भी एक समान होता है। फिर इनहेंस नोड्यूलेशन इन लेग्यूम क्रॉप। जितनी भी दलहनी फसल है आप सब लोग को मालूम है कि उनके रूट जोन के पास नोड्यूल्स ग्रंथि बनता है तो उसमें बढ़ावा होता है। और जितने ज़्यादा नोड्यूल्स बनेगा, ग्रंथि बनेगा, उतना ही ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। फिर आता है सेकेंड यूनिफॉर्म क्रॉप स्टेट इवन इन एडवर्स कंडीशन। मतलब प्रतिकूल स्थिति में भी जो हमारा पौधा रहेगा वह एक समान स्थापित हो पाएगा, खड़ा हो पाएगा हमारे जमीन पे, मृदा पे। जैसे कि हम कोई फसल सोइंग किए हैं सीड ट्रीटमेंट करके, कहीं वहाँ पर एडवर्स कंडीशन है, प्रतिकूल वातावरण है, उस स्थिति में भी जो भी पौधा रहेगा वो एक समान वृद्धि विकास करेगा। फिर सेकंड आता है प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम सीड रॉट एंड सीडलिंग ब्लाइट। जो
सीड रॉड और सीडलिंग बेड जो होती है, सीडलिंग बेड को अंगमारी वगैरह बोलते हैं, उस पे सुरक्षा करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स है जो सीड ट्रीटमेंट करने से मिलता है। फिर आता है मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। कौन कौन सी विधि है वो अपन देख लेते हैं। बीज उपचार करने के कौन कौन सी विधि है। तो पहला आता है फिजिकल मेथड, सेकेंड आता है केमिकल मेथड और लास्ट आता है बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंतर्गत दो विधि पढ़ेंगे, हॉट वाटर ट्रीटमेंट एंड सोलर ट्रीटमेंट। केमिकल मेथड के अंतर्गत पढ़ेंगे 3, सीड ट्रीटमेंट बाय फंजीसाइडल डस्ट एंड फंजीसाइडल सॉल्यूशन एंड फ्यूमिगेशन स्टोरेज। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं कि इस विधि में क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट आता है फिजिकल मेथड, भौतिक विधि। तो इसमें सबसे पहला आता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट माने होता है गर्म, वाटर यानी होता है पानी। यह हॉट का मतलब होता है गर्म, कुछ दूसरा चीज मत समझना। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है गर्म पानी। जब हम बीज को एक निश्चित तापमान में एक निश्चित समय तक हम बीज को रखते हैं, तो उस विधि से जब हम बीज को खरीद करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। यह जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है उसको सबसे पहले जेन्सन नामक वैज्ञानिक ने 1887 में गेहूं, जौ और जई के लूज स्मर बीमारी को नियंत्रण करने के लिए किया था। पूछ देते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट को सबसे पहले किसने दिया था, तो जेन्सन ने दिया था। कब दिया था, 1887 में दिया था। और किसको नियंत्रण करने के लिए, तो व्हीट, गेहूं, बार्ली और जई के लूज स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए। इस विधि में हम 54 सेंटीग्रेड तापमान पर कोई भी बीज को 10 मिनट तक रखकर उपचारित करते हैं। तापमान ज्यादा रहेगा तो अपन कम समय के लिए बीज को उपचारित करेंगे, तापमान कम रहेगा तो अपन लंबे समय तक बीज को रखकर इसे उपचारित करेंगे। ये देखो, ये कोई हमारा पात्र है, बर्नर है, इसमें हम पानी ले लिए। पानी जब गर्म हो जाता है तो इसमें हम बीज को डाल के सीड ट्रीटमेंट करते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में अपन गर्म पानी के जरिए करते हैं। फिर आता है सोलर ट्रीटमेंट। सोलर ट्रीटमेंट को पहली बार लुट्रेजा एंड सटर ने 1934 में दिया था, 1934 में। याद रखना, जो सोलर ट्रीटमेंट है उसको लुट्रेजा और सटर ने दिया था। इस विधि में हम क्या करते हैं, पहले कोई भी हम सीड को पानी में डुबाकर रख लेते हैं। जब 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे तक बीज पानी में डूबा रहता है तो उसको अपन बाहर निकाल कर, जब तेज धूप रहता है मई जून तक, उस समय हम फ्रेश फर्श में, जहाँ पे साफ सुथरा फर्श है, वहाँ पे अपन जो भी सीड भिंगा रहे थे उसको अपन ऐसे अलग अलग कर करके उसको अपन लोग धूप की सहायता से जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर ट्रीटमेंट। पानी की सहायता से जब हम करते हैं गर्म पानी से तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, और सूर्य की प्रकाश से हम जो इस सीड को सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, दोनों में अंतर। मई जून के महीने में अपन जब धूप की सहायता से बीज को उपचारित करते हैं तो उसको बोलते हैं सोलर ट्रीटमेंट। अब देखते हैं केमिकल ट्रीटमेंट, रसायन विधि। हम जब केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा केवल 2 ही उद्देश्य होता है केमिकल ट्रीटमेंट करने का। 2 पर्पस, हमारा 2 ही मुख्य उद्देश्य होता है, 2 ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो पहला आता है टू कंट्रोल डिसीज कॉजेड बाय सीड बोर्न इन्फेक्शन। जितना भी बीज जनित इन्फेक्शन रोग है उसको नियंत्रण करना या मिटाना। सेकेंड आता है टू प्रोटेक्ट जर्मिनेशन सीड और सेटलिंग फ्रॉम द अटैक ऑफ सीड बोर्न पैथोजन। जब बीज का अंकुरण होता है तो उस समय इसको प्रोटेक्ट करना, नियंत्रण करना। सेकेंड, जब हम नर्सरी स्थापित किए हुए तो जितना भी मृदा जनित रोग लगता है उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, केमिकल विधि से बीज का उपचार करते हैं। फिर इसमें 3 विधि पढ़े थे। पहला आता है बाई फंजीसाइडल डस्ट। डस्ट मतलब होता है धूल के फार्म में। जब हम कोई बीज को धूल के फार्म में उपचारित करेंगे तो उसको बोलेंगे फंजीसाइडल डस्ट। जैसे कि वीटावेक्स हो गया, प्लांटावेक्स हो गया, ये सारा कुछ इसमें आएगा फंजीसाइडल डस्ट में। तो इस विधि में क्या करते हैं, हम 2 से 2.5 केजी अपन फंजीसाइडल कोई भी डस्ट ले लिए, उससे अपन 1 केजी बीज को मिलाकर हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जो फंजीसाइडल डस्ट है वो बाह्य रोग को नियंत्रण करता है, आंतरिक रोग को नहीं करता, क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है और जो पाउडर होता है वो सीड के बाहरी भाग में लगता है, अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तो इस विधि में जो सीड के बाह्य रोगजनक होते हैं, पैथोजन होते हैं, उसको किल करता है। और इस विधि में हम 2 से 2.5 केजी फंजीसाइडल डस्ट लेंगे या कोई केमिकल लेंगे, फिर उसके साथ 1 केजी बीज को मिलाकर हम बीज उपचार करते हैं। फिर सेकेंड आता है फंजीसाइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मतलब हम जो भी केमिकल है उसको अपन एक पात्र में ले लेंगे, फिर उसमें एक निश्चित अनुपात में पानी डालेंगे और इस दोनों को अच्छे से मिलाकर जो भी हम बीज लिए रहेंगे उसको उसमें डालकर हम बीज उपचार करते हैं। इस विधि में फंजीसाइडल सॉल्यूशन में बीज का आंतरिक और बाह्य जितने भी रोगजनक होते हैं, पैथोजन होते हैं, उसको अपन नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस विधि में अपन
फॉर्मेलिन का घोल वगैरह डाल करके कंट्रोल करते हैं। फिर सेकेंड आता है फ्यूमिगेशन इन स्टोरेज। फ्यूमिगेट मतलब धुएं की फार्म में, धुएं की फार्म में जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टोरेज। इसमें एक निश्चित स्टोरेज रूम रहेगा, एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित स्थान तक के ही बीज को अपन उपचारित कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमारा कोई 1000 वर्ग स्क्वायर फीट स्थान है, उसमें अगर बीज रखा होगा तो उसको अपन 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए धूपे छोड़ देते हैं, जिससे वह वहां पर रखे जितने भी सीड है वो उपचारित हो जाता है। तो इसमें अपन उपयोग करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह का। ठीक है भाई। फंजीफाइटल डस्ट में जो भी धूल के फॉर्म में रहेगा उसको क्या करेंगे, फंजीफाइटल सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन जो बीज के बाह्य और आंतरिक पैथोजन को, रोगजनक को कंट्रोल करेगा। फ्यूमिगेशन में जब हम उसका धुएं के रूप में बीज उपचार करते हैं तो उसको होता है फ्यूमिगेशन स्टोरेज। एक बच जाता है बायोलॉजिकल मेथड, जैविक विधि। इसमें हम किसी जीव के द्वारा हम कोई बीज को उपचारित करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, जैसे कि राइजोबियम वगैरह कल्चर आता है, उसका उपयोग करके हम पैथोजन वगैरह को नियंत्रण करते हैं। अब आता है इक्विपमेंट्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। तो 5 प्रकार का पढ़ेंगे अपन लोग, ड्रम मिक्सचर, डायरेक्ट ट्रीटर, स्लरी ट्रीटर, ग्रेन अगर और होता है सोवर। तो सब एक एक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है ड्रम मिक्सचर। ड्रम नाम से स्पष्ट है, जो हम ड्रम देखते हैं ब्लू कलर का होता है, वैसे स्ट्रक्चर में रहता है, बस इसका रखने के स्थान चेंज हो जाता है। दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विद केमिकल इन पाउडर फॉर्म। इस विधि में हम बहुत सारे प्रकार के बीज को उपचारित कर सकते हैं, इसके साथ रसायन को मिलाकर, और जो रसायन रहेगा वो किस में रहेगा, पाउडर फॉर्म में रहेगा, पाउडर के रूप में रहेगा। जितने भी पाउडर वाले केमिकल है उसके साथ हम बीज को मिलाकर हम इसमें उपचारित कर सकते हैं। फिर आता है सीड ट्रीटमेंट ड्रम इज मेड ऑफ एंगल। इसमें एक एंगल के रूप में बना रहेगा, आयरन फ्रेम का बने रहेगा, GI वेवनाइज्ड आयरन सीड का बना रहा होगा। ये देखो, या तो ये आयरन सीड का बना रहा होगा जो ये एंगल है, या तो ये वेवनाइज्ड आयरन सीड जो आता है उससे मिलकर बना होता है। इसके अंदर में हम केमिकल जो भी रसायन लेते हैं और बीज को एक साथ डाल देते हैं। फिर ये हमारा हैंड होता है घुमाने के, इसको अपन राउंड राउंड घुमाकर जो भी केमिकल और बीज डाले रहते हैं उसको एक साथ मिक्स करके बीज उपचार करते हैं। इस विधि में एक साथ हम 10 से 15 केजी बीज को उपचारित कर सकते हैं। जो ड्रम मिक्सचर होता है उसमें हम 10 से 15 केजी बीज को एक साथ उपचारित कर सकते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा डायरेक्ट ट्रीटर। ये देखो डायरेक्ट ट्रीटर। डायरेक्ट ट्रीटर आर मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट एंड इंक्लूड द पैथोजन एंड मिस्ट ओमेटिक ट्रीटर। यह मोस्ट यानी कि कॉमन और अभी वर्तमान में डेवलप किया गया एक यंत्र है। इसमें इंक्लूड 2 विधि होता है, एक होता है पैथोजन और दूसरा होता है मिस्ट ओमेटिक ट्रीटर। पैथोजन अधिकतर हम वेजिटेबल क्रॉप में अपनाते हैं, जितने भी फंगस वगैरह होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए, और मिस्ट ओमेटिक ट्रीटर सबसे ज्यादा मिस्ट ओमेटिक ट्रीटर ही अपनाया जाता है बीज उपचार करने के लिए। मिस्ट का मतलब होता है कुहसा, मतलब कि हल्का धुआं भी रहेगा और हल्का उसमें नमी की मात्रा भी रहेगा। जैसे कि अपन ठंड के दिनों में, बरसात में देखते मिस्ट आ गया, कुहसा आ गया करके बोलते हैं, नहीं ये वैसे ही रहता है, उसमें आपके नमी भी रहेगा और धुआं भी रहेगा। उसी के जरिए अपन सीड को बीज को उपचारित करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो रहता है इसका अगर यहाँ पे अपन बीज डालते हैं, फिर यहाँ पे देखना एक भाग पर यहाँ पे एक पतला सा पाइप लगा रहता है जहाँ से निकलता है हल्का ऊर्जा और नमी के रूप में। तो इस भाग में सीड ट्रीटमेंट होते रहता है। यहाँ से बीज जाएगा, यहाँ पे केमिकल रहेगा, जब दोनों मिलकर इस लंबे से चैननुमा संरचना में आकर एक साथ मिक्स होते रहता है। जो भी केमिकल है, केमिकल यहाँ से निकलेगा, बीज यहाँ से आएगा, केमिकल यहाँ से, दोनों यहाँ पे एक साथ मिलकर ट्रीट होकर बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं मिक्सर टैंक। हम इसके सहायता से भी अपन सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। द मिस्ट ओमेटिक ट्रीटर अप्लाइज केमिकल और मिस्ट डायरेक्टली टू सीड। इसमें हम धुएं के रूप में जो भी केमिकल है उसको हम डायरेक्ट सीड में अप्लाई करते हैं। द ट्रीटर्स इज इक्विप्ड विथ अ लार्ज ट्रीटमेंट टैंक। यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें लार्ज ट्रीटमेंट टैंक लगा होता है, पंप, और इसमें एक पंप भी लगा होता है, एंड अ रिटर्न दैट मेंटेन्स द लेवल इन द स्मॉल रिसीवर फ्रॉम विच द सीड इन फीड। इसमें एक स्मॉल रिसीवर लगा रहता है जहाँ से सीड को फीड करते हैं, और एक चैननुमा संरचना होता है जहाँ पे सीड और जितने भी केमिकल वो मिक्स होते रहता है। तो डायरेक्ट ट्रीटर में जो भी हम रसायन उपयोग करते हैं वो कोहसे के रूप में होता है, और डायरेक्ट सीड को अपन इससे उपचारित कर सकते हैं। फिर आता है स्लरी ट्रीटर। नाम से स्पष्ट है स्लरी, हम इसका स्लरी बनाएंगे। द स्लरी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल इन्वॉल्व सस्पेंशन ऑफ वेजिटेबल पाउडर ट्रीटमेंट मटेरियल इन वाटर। हम पानी में जो वेजिटेबल पाउडर होता है, घुलनशील चूर्ण, उसको आप एक सस्पेंशन बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे। उसके सहायता से जब हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्लरी ट्रीटर।
The treatment materials applied a slurry is accurately material through a simple mechanism composed of a slurry cup and seed cup pad। इस विधि में एक स्लरी कप नाम का रहेगा या सीड डंप पैन नाम का एक पात्र रहेगा, यंत्र रहेगा। उसमें उसके क्षमता के अनुसार अपन लोग पानी डालते हैं, फिर उसमें अपन जो भी केमिकल लिए रहते हैं उसको अपन डालकर मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं, स्लरी तैयार करते हैं। इसकी सहायता से जिसमें उसके यंत्र में जो स्लरी कप रहेगा और सीड डंप पैन रहेगा उसकी क्षमता के अनुसार से हम उसमें एक स्लरी बनाते हैं। द कप इंट्रोड्यूस अ गिवन अमाउंट ऑफ स्लरी। जो हमारा कप है या हमारा सीड डंप पैन है उसमें वो परिचित करेगा कि कितने मात्रा में उसको स्लरी रखना है, कितने अमाउंट में उसको स्लरी धारण करना है। विथ ईच डैम ऑफ सीड, फिर हम प्रत्येक डैम में जितने भी उसमें डैम रहेगा या कप है उसके पास सीड को डाल देंगे। इनटू अ मिक्सिंग चैम्बर वेयर सीड आर मिक्स्ड थ्रूली। फिर एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जहाँ पे जो भी केमिकल है और सीड है वो एक साथ मिलकर सीड ट्रीटमेंट होता है। देख लेना, द स्लरी ट्रीटर्स आर एडॉप्टेबल टू ऑल टाइप ऑफ सीड एंड ट्रीटर्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। हम इस जो स्लरी ट्रीटर है उसमें सभी प्रकार के बीज को उपचारित कर सकते हैं। हम यहाँ पे डाले सीड, यहाँ पे रहता है केमिकल, हम इसमें केमिकल डाल के मिला दिए जो अपन डंप कप बोल रहे थे, यहाँ से सीड को डालते हैं और यहाँ पे मिलने से जो भी सीड और रहेगा केमिकल वे एक साथ मिक्स होते रहते हैं और यहाँ से वो बाहर निकलता है या यहाँ से सीड ट्रीटमेंट होकर के ये ऐसे नीचे से बाहर निकलता है। इसी को बोलते हैं स्लरी ट्रीटमेंट। इसमें एक अलग से कप रहता है, डैम रहता है जिसकी जल क्षमता अलग अलग होता है। वहाँ पे अपन रसायन को घोल कर रख देते हैं और एक ओर से अपन सीड को डालते हैं। जो सीड है वो डंप कप में जाकर इकट्ठा हो जाता है। फिर एक मिक्सचर चैम्ब आता है, उस मिक्सचर चैम्ब में जो भी बीज है और हमारा जो रसायन है वो एक साथ मिल करके बीज उपचार का काम होता है। यह जो है स्लरी ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, उसमें हम सभी प्रकार के बीज को उपचारित कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है ग्रेन अगर। ग्रेन अगर का क्या है, जो अपन आटा पीसने वाला चक्की देखे हैं ये वैसी टाइप का रहता है। समझ लो हम एक ओर से क्या डालते हैं दाना, तो दूसरी ओर से क्या निकलता है अपन लोग आटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, यह वैसी मशीन रहता है, हम एक ओर से डालते हैं जो ग्रेन अगर होता है वहां से अपन दाना डाल दिए। फिर इसके पीछे में जस्ट एक डिब्बा रहता है जिसमें अपन केमिकल घोल के रखे रहते हैं, जो भी रसायन है उसको अपन घोल के रखे रहते हैं। फिर इस डिब्बे से जहाँ पे चक्की पिसती है वहीं पे पास पे ये जो केमिकल की पाइप है वो रहता है और इधर से सीड, ऊपर से सीड आता है। देन केमिकल का जो पाइप लाइन है वो इस यहाँ पे जहाँ पे चक्की घूमता है वहाँ पे आकर जो केमिकल और बीज का मिलन होता है और इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीज उपचार करते हैं। तो ग्रेन अगर में क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार का होता है, ये एक विद्युत चालित भी होता है, दूसरा होता है हैंड चालित भी होता है। तो क्या होता है, जो विद्युत चालित होता है वो सेम देखा जाए तो जो हम आटा चक्की वाला मशीन होता है वैसे ही होता है। एक छोर से अपन बीज डालते हैं, इसके पीछे में एक केमिकल वाला टैंक लगा रहता है जो पाइप की सहायता से एक निश्चित दूरी पे आकर के जो बीज है और जो केमिकल है वे एक साथ मिल करके बीज उपचार होकर के बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं ग्रेन अगर। फिर आता है लास्ट हमारा सोवर। सीड आर सेपरेट ऑन अ क्लीन ड्राई सरफेस 10 to 15 सेंटीमीटर डेप्थ। हम ऐसे ही स्थान को चुनाव करेंगे जो सूखा हो और साफ सुथरा हो, उसको 10 से 15 सेंटीमीटर हम क्या कर लेंगे, डेप्थ कर लेंगे। द प्रॉपर अमाउंट ऑफ केमिकल इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड स्प्रिंकलर ओवर द सीड। हम एक निश्चित अनुपात में या प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर मात्रा में रसायन और पानी को घोलकर स्प्रेयर में, स्प्रिंकलर में अपन क्या कर लेंगे, रख लेंगे। फिर मिक्सिंग इज डन विद सुगर टर्निंग द सीड एट लीस्ट 20 मिनट। अब हम जो सीड लिए हुए हैं उस 10 से 15 सेंटीमीटर गड्ढे में, वहाँ पे जो हम स्प्रेयर में केमिकल घोल के रखें उसको अपन क्या करेंगे, छिड़काव किएंगे और इस तरह से हम जो तैयार करते हैं, बीज उपचार करते हैं, उसको बोलते हैं सोवर। सोवर मतलब शावर। हम जब नहाते हैं तो शावर ऊपर में रहता है, हम नीचे नहाते हैं वहाँ से पानी निकलते हैं, वैसे अपन सोवर। जब हम स्प्रिंकलर वगैरह से या अपन स्प्रेयर वगैरह है उसके जरिए जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो उसको बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, सोवर। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है सीड ट्रीटमेंट वो आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ नहीं है, मेन है उसका मेथड्स, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। यंत्र पूछे तो 5 प्रकार के यंत्र है, इसमें क्या होता है बस वही चीज अपने को जानना है। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेथड्स ऑफ सोइंग। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।